रे हमारे गुलेलवा जियरा उड़े उड़े जाए तरकी ना। अरे चिंगारी दीदी कैसे हैं? राम राम राधे भैया। राम 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 राम। कैसे हैं आप? मैं एकदम मजे में हूँ, सब ठीक ठाक है। अरे बड़े दिनों बाद नजर आई हैं, कहाँ थी? वो क्या है ना राधे भैया, मैं अपने गुरु माँ के पास नागपुर गई थी, आज सुबह ही तो आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए क्या दे दें? राधे भैया सब्जी तो बासी लग रही है। अरे नहीं दीदी, अभी सुबह ही तो मंडी से लेकर आए हैं, एकदम ताजी है। देखिए, ये देखिए गोभी, देखिए कितनी ताजी है। अरे कर देता हूँ दीदी, ले जाइए, एक बार खाइए तो सही। राधे भैया, घर में कौन कौन है आपके? क्या मतलब है तेरा? सबको खुश करेगी क्या? अरे तुम लोग जाओ यहाँ से, दुकानदारी का टाइम है भाई, जाओ यहाँ से। अबे ओ, शांत खड़ा हो जा। ज्यादा 3-4 करी ना, अरे सारा सामान फेंक दूंगा, समझ गया? पक कर रहा है। भैया बताया नहीं आपने घर में कौन कौन है? दीदी पूछ रही है, बता दो ना। अबे ओ, तू इसका चमचा है क्या? है? सलमान, बता देना, कल को तो कहीं मर आ गया तो तेरे माँ बाप को देखने वाला कोई तो होना चाहिए ना। फिलहाल तो घर खाली है मेरा, तेरे को साथ ही लेके जाएंगे बेबी। क्योंकि बड़ी हॉट लग रही है तो। ये तो है भाई, है तो हॉट। अरे तुम लोग जाओ यहाँ से। दिलेर का दिल आ गया तेरे ऊपर। वैसे तेरा नाम क्या है? तू सच बोल रहा है चिकने? तू सिर्फ पैसे बता कितने लेगी, बोलना। दीदी पानी कहाँ तक पहुँच गया? बेटा अभी सिर तक नहीं पहुंचा। तभी आप मुस्कुरा रहे हो। अरे दलेर भैया, चले जाओ चुपचाप। कहाँ है चिंगारी दीदी से ढक्कन लगवाने पे लगे हो, चले जाओ। तो चिंगारी नाम है तुम्हारा? बात बता चिंगारी, तू कौन से साबुन से नहाती है? तेरी चमड़ी बड़ी चमक रही है, बता देना मुझे कौन सा साबुन है। पहले सब्जी ले लूं, हाँ, फिर बात करते हैं। राधे भैया जरा धनिया मिर्च भी डाल देना। अरे चिंगारी दीदी, आप जाओ, हम सब्जी घर पहुंचा देंगे, खामखा हंगामा होगा। जाओ आप। ना 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 राधे भैया, चिंगारी नाम है मेरा, और चिंगारी को शोला बनते देर नहीं लगती। जब चिंगारी शोला बन जाती है ना, फिर किसकी जलेगी और कहां से जलेगी ये मुझे भी मालूम नहीं होता। क्यों, आनंद आया? बहुत। एक काम कर, तू बाइक पे बैठ और घर चल, तुझे माला माल करूंगा, माला माल। मैं कहती हूँ मान जाओ। क्यों अपने बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में रुलाना चाहते हो? मुँह मांगा पैसा देंगे, बोल क्या लेगी? एक काम कर, ये ऐसे तो मानेगी नहीं, पकड़ और साली को ले चल गाड़ी में। अरे रुक तो जा, अरे गाजर तो खा लेने मेरे को। हाँ, ले चल तू मेरे को। गाजर भी खाएगी मैं? हाँ, गाजर खा मेरे को घर पे खिलाऊंगा गाजर तो, चल।
क्या बात है भाई, ये तो खुद ही बैठ गई। चल तू बैठ गई ना, अब ये बता कि बाइक तू चलाएगी या मैं? चलाऊंगी तो मैं ही। सालो, लौंडिया बाजी छोड़ के अब हिजड़े बाजी में तुम लोग उतारा है। अबे तू जानती नहीं है मुझे, तूने गलत पंगा ले लिया। चिंगारी हिजड़ा नाम है मेरा, यही गाड़ दूंगी। तू जानती नहीं मेरा बाप को, पुलिस एमएलए सब उसके जेब में, और तूने उससे पंगा लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझ गई तू? सुन रहे हो छिपकली की औलाद, शेरों के घर तेरे जैसे नामर्द पैदा नहीं होते। अरे मैं तो एक हिजड़ा हूँ और तू अपनी मर्दानगी एक हिजड़े पे जगाने आया है। सुन, जब तू पैदा हुआ होगा ना, तो मेरी बिरादरी का कोई हिजड़ा तेरे घर जाके बधाई गीत गाया होगा, तुझे आशीर्वाद दिया होगा। लेकिन तेरे उस माँ बाप को ये एहसास नहीं होगा उस वक्त कि ये बच्चा बड़ा होके उसी बिरादरी के एक हिजड़े को छेड़ेगा। सुन, मैं तो एक हिजड़ा हूँ, ना नर में आती हूँ और ना ही मादा में। तू बोल तो अभी खोल के खड़ी हो जाऊंगी मैं, लेकिन फिर ना तेरी इज्जत रह जाएगी, ना तेरे उस एसपी डीएसपी बाप की। बोल खोलू? अभी भी समझा रही हूँ, समझ जा, वरना ये चिंगारी किन्नर पहले समझाती है। अगर जब कोई नहीं मानता तो उसके पिछवाड़े में डंडा लगाती है। अरे उस्ताद, चिंग के मुंह लग रहे हैं, चलते हैं। मुझे माफ कर दो, मेरी आंखें खुल गई। मैं आपके साथ बदतमीजी करने चला, शर्म आ रही है मुझे। अरे आप लोगों का आशीर्वाद हमें इतना फलता है। आप जब हमारे घर आती हो हमें कितना अच्छा लगता है, आप नाचती हो, कूदती हो। जब छोटा सा बेबी पैदा होता है ना, वो भी आपको देख के हंसता है। और मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की मेरी बहन। मैं इस लायक नहीं हूँ, नहीं इस लायक। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अभी भी समझा रही हूँ, माँ बहन बेटी और हिजड़ों की इज्जत करना सीख लो, क्योंकि अगर तुम उन लोगों की इज्जत करोगे तो वो ऊपर वाला तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। निकलो। शांत हो जाइए चिंगारी दीदी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अच्छा किया दीदी, जो इन जैसे लोगों को तुमने समझा दिया, अच्छा किया। चलो। नाइस, ग्रेट। थैंक यू सर। ओके मिस तानिया, हम आपको कॉल करके जल्दी ही इन्फॉर्म करेंगे। यू मे गो नाउ। ओके सर, थैंक यू सो वेरी मच। साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? ऐसे क्या देख रहे हो साहब, मैं भी एक इंसान ही हूँ और मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। साहब, बैठने को नहीं बोलोगे? हाँ हाँ, बैठो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों साहब, क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमें हमारे ऑफिस में ना लड़के और लड़कियों की ज़रूरत है,
तुम्हारे जैसों की नहीं। क्यों साहब, क्या कमी है मुझ में? जो काम बाकी लड़के लड़कियां कर सकते हैं वो काम मैं भी तो कर सकती हूँ ना। सॉरी, हम आपको इस सीट के लिए नहीं रख सकते, आप जाइए। वही तो जानना चाहती हूँ साहब कि आप क्यों नहीं रख सकते मुझे। ये बताना ना हम जरूरी नहीं समझते, समझिए आप। वजह तो बतानी पड़ेगी साहब कि मुझे नौकरी पे क्यों नहीं रख सकते। अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो सुन लो, क्योंकि तुम एक किन्नर हो, इसीलिए हम तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकते। साहब, आपको मुझसे काम करवाना है या फिर फिजिकल रिलेशन जोड़ना है? What do you mean by physical relation? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। देखिए चिंगारी जी, इस सीट के लिए हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, और वो भी बिना आपका इंटरव्यू लिए, समझिए आप। कोई एक कारण तो बता दीजिए मुझे रिजेक्ट करने का। आपका जेंडर है रिजेक्शन का कारण। साहब, एक बात बताइए, कंपनी को मेरे काम से मतलब है कि मेरे जेंडर से? हम आपको नौकरी देकर ना अपने ऑफिस का माहौल नहीं खराब कर सकते, तो अब आप जा सकते हो। सुनिए मैडम जी, दरअसल माहौल हम लोग नहीं खराब करते, हम लोग का तो सिर्फ नाम ही बदनाम है कि हम लोग उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाते हैं। सच्चाई तो ये है कि माहौल आप जैसे जरूरत से ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे लोग ही खराब करते हैं। You just shut up and get out. ओए छम्मक छल्लो, चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले तुम दोनों को आईना दिखा के जाऊंगी। हमें आईना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम यहां से अभी का अभी दफा होती हो कि मैं सिक्योरिटी बुलाऊं? सिक्योरिटी। साहब, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी जगह काम ही नहीं करना जहां पे काम को नहीं जेंडर को प्रायोरिटी दी जाती है। मुझे किन्नर होने पे गर्व है साहब। एक बात और बताऊं आपको, हम मांग के खाना नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालें। हम भी अपना व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। हम भी सर उठा के जीना चाहते हैं साहब, लेकिन आप जैसे लोग नहीं चाहते कि हम आपके समाज का हिस्सा बने। सिर्फ एक अंग विशेष ना होने के कारण हमें समाज से ठुकरा दिया जाता है। हमें कोई काम पे नहीं रखता साहब, ना ही अपने घरों में, ना ही दुकानों में, ना ही फैक्ट्रियों में, और ना ही अपने ऑफिस में। अगर हम कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं तो वहाँ कोई खरीदार नहीं आता और हमसे कोई सामान नहीं खरीदता। आखिर हम जाए तो जाए कहाँ, हम आते कहाँ हैं साहब? आखिर हमारा जन्म भी तो आप जैसे लोगों के घर में ही होता है, लेकिन एक अंग विशेष ना होने के कारण हमें अपने ही घर से ठुकरा दिया जाता है। अरे आपसे अच्छे तो वो हैं जो हमें ढूंढ ढूंढ के ले जाते हैं, हमें अपने सीने से लगाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छी सुविधाएं देते हैं, जिनको हम अपना गुरु बोलते हैं। साहब, मुझे नहीं चाहिए आपकी जॉब, मैं चलती है। राम राम। रुको चिंगारी, हम तुम्हें बिना इंटरव्यू लिए ही ये नौकरी दे रहे हैं। लेकिन साहब, वो मेरा जेंडर। अब उसकी तुम चिंता मत करो, इट्स ओके। दीदी, आप हमें और शर्मिंदा मत करो, हमारी आंखों पे ये भेदभाव की पट्टी बंधी हुई थी। चिंगारी, ये बात सही है। एक्चुअली हम लोग तुम लोगों को बिल्कुल अलग नजरों से देखते थे, लेकिन सच्चाई यही है कि ऑफिस में काम करने के लिए केवल 2 हाथ, तेज दिमाग, मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है, जो कि तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर है। तुम कल से ज्वाइन कर रही हो। सच में साहब? और नैन्सी, चिंगारी का ज्वाइनिंग लेटर तैयार कराओ। ठीक है सर, मैं करवा देती हूँ। थैंक यू वेरी मच साहब, यू आर रियली वेरी नाइस। गुड। अरे वाह चिंगारी, तुम तो
तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो। हाँ साहब, उन्हीं गुरु ने मुझे पढ़ाया है और इस लायक बनाया है। ठीक है, कल से आप ज्वाइन कर लो। ठीक है साहब, थैंक यू। सलमान, हाँ दीदी चल, दिवाली की बधाई यहीं से शुरू करते हैं। चलो। ए सेठ नीलकंठ वाले, चल दिवाली की बधाई निकाल मेरी। अरे चिंगारी, दिवाली तो 4 दिन बाद है, तू आज ही आ गई। अरे सेठ, 4 दिन बाद भी तो तू देगा ही मुझे, तो अभी दे दे। वैसे भी 4 दिन बाद मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ। तू तो मानेगी नहीं। अच्छा चल ले। भगवान तुझे सलामत रखे, तेरी दुकान डेली 5 लाख का गल्ला करे और उसमें से 3 लाख तो मुझे देता रहे। चलती हूँ, चल सलमान। और चिकने, हाय हाय, अरे मेरा सेठ अंदर बैठा हुआ है। हाय हाय मेरे सेठ, चल दिवाली की बधाई निकाल। दिवाली तो 4 दिन बाद है, आप लोग तो अभी से आ गए। अरे 3 दिन बाद आऊंगी तब भी तू देगा ही, अब आ गई हूँ तो दे देना। ठीक है। अच्छा एक बात बता, हाँ, मैंने तेरे से पिछली बार मैक्सी मांगा था, अब ले जाओ, तब थी नहीं। तू अभी तक लेके नहीं आया मेरे को। एक काम कर, तू अभी पैसा दे दे, बाद में इस सेक्सी को मैक्सी दे दियो। जरूर दे देंगे, जैसा आप कहो। भगवान तेरा भला करे, तेरी ये दुकान खूब चमकाए, डेली का तू 2 लाख का गल्ला करे और 50,000 तो मेरे को देता है। ऐसा ही आशीर्वाद देके जाओ। चल, चलती हूँ मैं। चल रहे सलमान। ले 2000 और मेरी तरफ से। क्या बात है भाई, चलो ये 2500 हमारे भी हो गए। अच्छा भाई मैं तो पैक कर रहा हूँ। क्या हो गया भाई? बस यार अगली चाल में खेलेंगे। अच्छा क्यों संजय भाई, चले और चाल? नहीं भाई, हो गया, शो करो। क्या हो गया, डर गए क्या तुम? अरे नहीं भाई, बहुत लगा दिया, करो करो, शो करो। चलो, ये इक्का, ये दुक्का, ये शिट यार, फिर दोबारा हार गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तुझे देखता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट साल में देख लेना। अभी तो कैसे सारा माल मेरा हुआ ना। हाँ रख तू, अभी तो बहुत है, अभी तो जेब में भी है, दिवाली का टाइम है भाई, तो देख अभी। कोई दिक्कत नहीं, चल लो, क्या दिक्कत है, पैसा कम थोड़ी ना है, पैसा बहुत है। लगा, दूसरी चाल लगा। ला भाई, पिछली बार मैं हार गया था, अगली बार मैं करता हूँ। मेरे को कोई बात नहीं भाई, तुम्हें कर लो, वैसे ही मेरा लग बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। दिख रहा है। सुनो जी, बहुत हुआ अभी, जुआ बंद करो। आप कितना हार चुके हो अभी तक? अरे तू चुप कर, अब जितना हारा हूं ना मैं सब जीतूंगा। तू जा, जाके पकौड़े बना। अरे गीता भाभी क्यों गुस्से में आ रही हो? संजय भाई को खेल लेने दो ना, इनको दिवाली का तगड़ा बोनस मिला है। भैया, जिनके दोस्त आप जैसे होंगे ना, उनका घर बर्बाद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे भाभी, आप तो खाना खाना नाराज हो रही हो।
हमें तो संजय भाई ने फ़ोन करा था, तभी आए हम खेलने। हाँ भाभी। अरे तो पत्ते बांट। सुना नहीं तूने? जा जा। अरे यार सिगरेट मंगवाओ यार, कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ा है हमारे पास। सिगरेट नहीं है? अरे गरिमा, गरिमा, गरिमा। जी जीजू। गरिमा, एक सिगरेट का डब्बा ले आओ। ले लो। अरे संजय मेरा वाला गुटखा मंगा ले यार, खत्म हो रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ले लो। जल्दी आना थोड़ा। आपको शर्म नहीं आती? एक जवान लड़की से गुटखा और सिगरेट मंगवा रहे हो? अरे क्या हो जाएगी, ले आएगी तो वो शांत होना कम हो जाएगी उसकी। अरे मेरे दोस्त आए हैं काफी टाइम के बाद। जा ले आ। करीमा तू अंदर जा, मैं ले आऊंगी। तो ले आओ, तू लेके आया वो लेके आया, क्या फर्क पड़ता है? आपकी ये हरकत है ना बहुत जल्दी हमें बर्बादी की कगार पे ले आएगी। दिमाग मत खराब कर, पहले दिमाग खराब है। जा ले गया। खाए 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 खाए। अरे संजय यार, गीता भाभी तो करंट मारती है। वो भी 440 वोल्ट का। ऐसे करंट बहुत देखे हैं। अरे यार आज में शराब क्यों नहीं चढ़ रही है यार? अरे संजय भाई, जुआ हारने वाले को शराब नहीं चढ़ती। और पनवारी क्या हाल है? चल एक बढ़िया सा पान लगा दे। दीदी आज तो मेरा भी मन कर रहा है पान खाने का। तू भी खाएगा? चल यार एक इसको भी लगा। कैसा पान लोगे? पनवारी ऐसा झन्नाटेदार पान लगा कि रोम रोम में सन्नाटा छा जाए। ऐसा ही पान मिलेगा। बना दे। बिल्कुल बना पान दे। खिलाने के बाद फिर बधाई भी दे दियो मेरे को। बधाई मिलेगी बहुत अच्छी। भैया सिगरेट की डब्बी और 10 गुटके दे दो। गीता बेटे, तुम जो है सिगरेट और गुटखा लेने आई हो? थोड़ा जल्दी दे दो भैया। चाचा, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये मैडम कहाँ रहती हैं? सामने वाली सोसाइटी में 316 नंबर में रहती है। सलमान चल। लगता है चिंगारी आज ये किसी का ढक्कन फिर बंद करने वाली। अरे संजय भाई कहाँ है बाथरूम? क्या? टॉयलेट जाना है। आगे से राइट। आता हूँ मैं अभी। ठीक है। कुछ चाहिए आपको? चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन पहले जुए में जीत तो लूं। ये कहाँ पर है? क्या हुआ तुझे? दीदी ये जीजू कैसे कैसे गंदे गंदे लोगों को अपने घर ले आते हैं। क्या हुआ तुझे? तू बताएगी मुझे? बोल बोल कहो दोस्त।
चुप हो। संजय यार, आज तू बहुत पैसे आ रहे हैं। अरे मुन्ना यार, पैक बना। हाँ, क्यों नहीं। यार बंटी, जुआ बंद कर देते हैं यार। अब मेरे पास दाव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ है दाव पे लगाने के लिए संजय भाई। क्या क्या बचा है भाई मेरे पास? सब कुछ तो हार चुका हूं मैं। बता बता। अरे संजय भाई, 50,000 के दाव पे भाभी को एक रात के लिए लगा दो। अगर ये बाजी जीत गई ना तो 50,000 रुपये एक झटके में जीत जाओगे। अरे संजय भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? जितना भी तुमने हारा है ना, सब कुछ एक बार में दाव पे लगा दूंगा। बस एक बार अपनी साली गरिमा को मेरे पास भेज दो एक रात के लिए, काम करता हूं। कमीनी, तूने मुझे हाथ उठाया, मैं तेरे हाथ तोड़ूंगा। कौन है रे तू? कौन है? यहाँ के हालात देख के लग नहीं रहा कि यहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है। दीदी, इस नीच इंसान ने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। मेरी जवान बहन से सिगरेट मंगवा रहे हैं, गुटखा मंगवा रहे हैं, और तो और दारू के ग्लास तक उनसे मंगवाए हैं। छत से उठा के नीचे फेंक दूंगी। और पता है, तीसरे मालों से जब गिरोगे तो क्या टूटेगा? तू कौन होती है हम लोगों के पीछे बोलने वाली? कैसी भी हो बीमारी, सबका इलाज है ये चिंगारी। तू चिंगारी हो या पिंगारी, उससे मुझे क्या? चल निकल। चिंगारी दीदी है जो सब पे है बारी। बेटा, अब है तेरी बारी, और तेरे पे तो ढक्कन लगेगा कैड़ा वाला। हम जबरदस्ती थोड़ी आए। संजय भाई ने बुलाया था फोन करके जुआ खेलने के लिए घर पे। दीदी, मैं आपको क्या ही बताऊं, इन दोनों घटिया लोगों की नजर मुझ पर और मेरी छोटी बहन पर थी। और गलती इन दोनों की नहीं है, गलती इस घटिया इंसान की है जो इन सबोलों को यहाँ बिठाया हुआ है। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई जो मेरी इससे शादी हुई। खबरदार गीता, अगर मेरे दोस्तों के बारे में कुछ बोला तूने तो। खड़ा। गीता बहन, आप अंदर जाओ, क्योंकि मैं अब जो बोलने वाली हूं वो आपको सुनना नहीं चाहिए। आप जाओ। साले, हरामी, घर में जवान बीबी है, बेटी समान बच्ची है, और इन कुत्ते भेड़ियों को बुला के यहाँ शराब पी रहा और जुआ खेल रहा है। दीदी, दिवाली आती न जाने कितने बेवकूफ और चूतिया लोग नवाब बन के जुआ खेलने लग जाते हैं। अबे हरामियों, जानते नहीं हो क्या कि जुए की लत कितनी बुरी होती है? जिसको ये लत लग गई उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम दोनों जितने पैसे जीते हैं यहाँ रख के जाओ, वरना पुलिस को बुला के तुम दोनों को जेल के अंदर डालूंगी और ढक्कन लगाने की चिंगारी आएगी। हम क्यों करें वापस पैसे? हमने जुए में जीता है ये। और क्या, हमने चोरी थोड़ी करी है, हम जीते हैं इन पैसों को। सालो, अभी पुलिस बुलवा के ना जेल के अंदर करवाऊंगी। और सुनो, ढक्कन लगाने के चिंगारी आएगी। जल्दी से पैसा निकालो और निकलो यहाँ से।
जी दे दे जल्दी दे दे ये रख, निकल। चल भाई। और तू खड़ा हो। साले हरामी, मैंने तुझ जैसा नीच इंसान नहीं देखा। तू अपनी बीवी से सिगरेट और दारू मंगाता है रे? चिंगारी दीदी, जीजू के दोनों दोस्तों ने पिछले 2 दिनों से यहाँ डेरा डाल रखा है। अरे शर्म कर शर्म। नशे के चक्कर में अपनी बीबी और अपनी बहन जैसी साली को दाव पे लगा रहा है इन भूखे बेड़ियों के सामने। अरे जब सुबह तेरा नशा उतरेगा तो वो दोनों कहां होंगी? इन दोनों की बाहों में। तू फिर जी सकेगा? दिवाली दीपों का त्योहार होता है जहां पे सब लोग मिलकर लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करते हैं, और तुम लोग ऐसे थर्ड क्लास काम करके उन्हीं भगवान का अपमान करते हो। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है कि हे लक्ष्मी माता हमारे घर में धन है, और तुम लोग जुआ खेल के इसी धन को इस वक्त निकाल रहे हो अपने घर से बाहर से। तू अपने घर की इन दोनों लक्ष्मियों की इज्जत नहीं कर रहा, तो तुझे क्या लगता है ये लक्ष्मी मां तेरी इज्जत करेंगी? शर्म कर और माफी मांग अपनी बीवी से और अपनी साली से। गीता, गीता मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी न शराब पीऊंगा, न जुआ खेलूंगा, और ना ऐसे दोस्तों को कभी अपने घर लाऊंगा। गरिमा, मैं तुमसे ही माफी मांगता हूँ, और मैं चिंगारी दीदी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी आज आंखें खोली। और आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा मेरे परिवार की नजरें शर्म से झुक जाए। ये चिंगारी किन्नर आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती है कि दिवाली के नाम पर ये शराब और जुआ अपने घर में ना परोसे, क्योंकि जब तक आप लोग अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं करेंगे तो वो लक्ष्मी माता आप पे कभी मेहरबान नहीं होंगी। धन्यवाद। बस 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 बस। कैसा है लल्ला? लास्ट सेठानी, अपने लल्ले को तो दे। अरे चिंगारी, अभी तक लल्ला रो रहा था, अभी अभी मासा चुप किया है, बाद में ले लेना। देखो सेठ जी, आधी उम्र निकल जाने के बाद तुम्हारे घर लल्ला हुआ है, और सेठानी की गोद हरी भरी हुई है। 1.25 लाख से 1 रुपए भी कम नहीं लूंगी। हाँ बस बस देख बस, चिंगारी, अरे तुझे अरे, जितना अरे, सामान अरे, पैसा जो भी लेना ले ले। आज मैं बहुत खुश हूँ बस क्योंकि बस बस मेरा वंश चलाने वाला मुझे मिल गया। एक काम करो ना, अपनी मेरे को दे दो। अरे चलो लाओ, लल्ले को आशीर्वाद दे दूं मैं। चिंगारी, हमारे तो कान तरस गए थे बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। बोल बोल बोल। भगवान करे आपका लल्ला 1000 साल जिए, और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि उससे ज्यादा जिए और आप लोगों का नाम रोशन करे। अच्छा ला सेठानी, अपने लल्ले को तो दे, मैं उसको आशीर्वाद ना दूं? चल ला दे। चिंगारी, लल्ला बहुत रो रहा है, बाद में दे देना। एक बात बता, जब तू पैदा हुई थी तू नहीं रोई थी? अरे बच्चे रोते हैं, तू ला दे ना। ये चिंगारी बहुत अच्छा आशीर्वाद देगी। ला। अच्छा बहुत रो रहा है। भाग थोड़ी जाऊंगी। नहीं, भाग तो नहीं जाएगी। देख देख चिंगारी, बच्चा बहुत अरे रो- ला। बाद में ले लेना। अरे चिंगारी। ला ना रे, अरे, आशीर्वाद देना है इस चिंगारी। लल्ले को। इस लल्ले चिंगारी को मान जा। चिंगारी दीदी, क्या हुआ अचानक से आपको? सलमान, आज भगवान ने मेरी सुन ली रे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत खुश हूं आज। चिंगारी, मेरे बेटे को मुझे दे दे, देख वो कितना रो रहा है। नहीं सेठानी, आज तो आपने मेरी गोद खुशियों से भर दी। चिंगारी ऐसा मत बोल, तू चाहे सब कुछ ले ले, जितना पैसा रुपया चाहिए दे दूंगा, लेकिन ये बच्चा सेठानी की गोद में दे दे। यही मेरा वंश है। चिंगारी कैसे? मुझे तो अनमोल रतन मिल गया सेठ जी। आप अपनी धन दौलत अपने पास रखो, मुझे तो मेरा वारिस मिल गया। ये बड़ा होकर मेरा शिष्य बनेगा
और मैं इसकी गुरु माँ। ये मेरा नाम रोशन करेगा अब। सलमान मेरा नाम रोशन करेगा अब ये। ऐसा मत बोल, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं। ऐसा मत करो चिंगारी। हम तेरे पाँव पड़ते हैं चिंगारी। ये बात किसी को मत बताना कि मैंने एक किन्नर को जन्म दिया। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ चिंगारी। सेठानी, ऊपर वाला बड़ा दयालु है, बड़ा ही कृपालु है। जानती हो क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जानता है कि हम किन्नर लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए और हमारा वंश चलाने के लिए ऊपर वाला आप लोगों के यहाँ हमारे वंश को जन्म देता है। नहीं चिंगारी, ऐसा मत कर तू। ये बच्चा हमारा हमें दे दे चिंगारी। चाहे तू सब कुछ ले ले, लेकिन हमारा बच्चा दे दे चिंगारी। ऐसा मत कर। हाय राम, सेठानी ने किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। चिंगारी जी, अब तो अपने घर में दिए जलेंगे। क्या सलमान, वो भी सवा चिंगारी चिंगारी चिंगारी, मेरे लल्ला को दे दे। यही मेरा कुल दीपक है चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ता हूँ मेरे लल्ला को। चिंगारी, बेटे को वापस दे दे। इस बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से माँ बाप बनने का सुख नसीब हुआ है। चिंगारी, मेरे लल्ला मुझे दे दे। चिंगारी, ऐसा मत कर चिंगारी। सेठ जी, भगवान ने इसे मेरा वंश चलाने के लिए भेजा है और इसके बदले आप दुनिया की सारी दौलत भी दोगे ना, तो भी ये चिंगारी इसको वापस नहीं देगी। तू ऐसा नहीं कर सकती। मेरे बच्चे को तू नहीं ले जा सकती चिंगारी। अरे सेठानी, मैं कौन होती हूँ ये करने वाली? ये तो ऊपर वाले ने किया है। भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। और सेठ जी, ये बच्चा आपके किस काम का? ये तो मेरी बिरादरी का बच्चा है। चिंगारी, जैसा भी है, जो भी है तो मेरा ही खून चिंगारी। ऐसा मत कर चिंगारी, मेरा लल्ला मुझे दे। बड़ी मुश्किल से इस बुढ़ापे में माँ बाप बनना नसीब हुआ है और तू मेरे बेटे को ले जाएगी। नहीं चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। सेठ जी, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो आपको पता है कि इसको समाज क्या कहकर बुलाएगा? अरे इसको एक किन्नर ही कहेगा। इसे जिल्लत भरी नजरों से देखेगा। क्या आप इसको समाज में वो अधिकार दिला पाओगे? क्या आप वो मान सम्मान दिला पाओगे? अरे मुझसे पूछो कि समाज की किन किन नज़रों का मैं सामना करती हूँ। अरे मैं तो चिंगारी हूँ, मैं तो दुनिया की घिनौनी नज़रों से रोज बुझती हूँ। मैं जानती हूँ समाज इस नन्ही सी जान को कभी नहीं अपनाएगा। ये मेरे बिरादरी का है। इसे समाज में मान सम्मान सिर्फ मैं दिला सकती हूँ, आप कभी नहीं। इस बच्चे की परवरिश अब आप मुझे करने दीजिए। चिंगारी, हमारा लल्ला लौटा दे। चिंगारी, लौटा दे हमारा लल्ला। मत लेके जा इसे चिंगारी, मत लेके जा। चिंगारी, हमारा लल्ला लौटा दे, लौटा दे चिंगारी। हमारे पर तरस का इसके भी नाम नहीं जी पाएंगे चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ता हूं। चिंगारी दीदी, इतनी कठोर मत बनो, लौटा दो बच्चा सेठानी जी को। ये तो मेरी किस्मत है, मेरा भविष्य है, और अपनी किस्मत को किसी और के हाथ में कैसे दे सकती हूँ मैं? अरे ये तो भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद का कभी अपमान नहीं किया जाता। सेठ जी, इसकी भलाई इसी में है कि इसे आप मुझे ले जाने दीजिए। समाज में अधिकार सिर्फ ये चिंगारी दिला सकती है, आप लोग नहीं। इसकी भलाई भी इसी में है और आप लोगों की भलाई भी इसी में ही है। ठीक है चिंगारी, तू ले जाना, पर जब तक तो इसे मेरे पास रहने दे, जब तक ये मेरा दूध पीना नहीं छोड़ता। बस इतनी विनती है चिंगारी तुझे। अरे सेठानी, ये बच्चा तुम्हारा दूध पीने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। इस बच्चे की परवरिश कैसे करनी है और कैसे पालना है, ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है। और दुनिया के किसी भी इंसान ने इसकी तरफ बुरी नज़रें डाली
तो ये चिंगारी उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने से चुकेगी नहीं। और सेठ जी, आप लोग चिंता मत करना, इस बच्चे की परवरिश मैं बहुत अच्छे से करूँगी और महीने 10-15 दिन 20 दिन में हमेशा आप लोग से मिलवाने के लिए लाऊंगी। चलती हूँ मैं, राम राम। चल सलमान। सेठ जी, मैं अपने बच्चे बिगड़ जिंदा कैसे रहूंगी? मुझे मेरा बच्चा ला दो सेठ जी, मुझे मेरा बच्चा ला दो। ऊपर वाले को यही क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो। सलमान। हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज़ आ रही है वहाँ से। रोने की आवाज़? चल चल के देखते हैं। चलो। तुम कौन हो बेटा और क्यों रो रही हो? क्या हो गया, बताओ ना, कौन हो तुम और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी, मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके, अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं। तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी, आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी। कहते कि तू मेरा बेटा खा गई। मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और आप भी ऐसे बोल रही हो। सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनूस। अरे जब तू पैदा हुई थी ना, तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था, और आज जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है? सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है और सिर में दर्द बता रही है। इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है, तू कोई नौकरी कर ले। कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी?
पापा, आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है, लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी, अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बेटा, अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा। कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूँ, मैं तो दुश्मन हूँ तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है ये तो बता दे कम से कम। बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूंगी। चली जाना बेटा, चली जाना। हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो। वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज़ है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरी खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, ज़िंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी हैं और अपनों की सताई हुई है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बेटा, ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। इतना परेशान नहीं होते। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो। आओ दीदी, चलो। आओ। चिंगारी दीदी, हाँ, आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी,
आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अरे दीदी रोको, क्या हुआ? पीछे लो। दीदी ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, आप यहाँ और आपकी ये हालत? बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा। तेरे माँ बाप कैसे हैं? बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, 1-2 दिन में आ जाएगी। तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी, ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यार आ रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई, तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूं, फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया, जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। इलाज की चिंता मत करना आप। आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए, आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी, और गाड़ी भी। गाड़ी तो खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत शर्मिंदा बेटा, हमें माफ कर। अरे पापा, आप ऐसा मत बोलो। अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो। आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देखे खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से। अरे चिंगारी दीदी, कितना चलाओगी यार? अब सलमान से शाहरुख खान बनाओगी क्या? देखना। हाँ, अपने रिक्शे वाला अभी तक आया नहीं। एक काम कर, चल वहाँ इंतजार करते हैं, दूसरे रिक्शे वाले लेके चलते हैं। चिंगारी दीदी पैरों ने जवाब दे चल ना रे मेरे सलमान, आजा। ये इंतजार कर, रिक्शा आएगा तो लेके चलूंगी। बच्चे थे, देख रहे थे। ए सुनना, ये बिठा ले यार मेरे को। अरे बिठा लेके चल।
हे पागल है, तू तो बिठा ले। दीदी कहाँ रह गए रिक्शा वाला? अरे सलमान, आने वाला होगा कोई ना कोई तो। कंजूस निकला। हाँ भैया, उसी साइड जाना हमको। चल बैठ सलमान। बधाई हो माँ जी, घर में तो खुशियाँ आने वाली हैं तुम्हारे। बधाई कैसा? जब घर में बेटा होगा तब ना, बेटी होगी तो काहे की बधाई? माँ जी ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? बेटा बेटी तो एक समान होते हैं ना। अरे कोई नहीं होता है एक समान एक समान। वंश चलाने के लिए बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं। अच्छा ये बताइए, अस्पताल क्यों लेके जा रही हैं? अरे टाइम पूरा हो गया है इसका, इसलिए हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। सोची हूँ कि थोड़ा चेक चेक करवा लूँ, ठीक ठाक तो सब है ना, इसलिए हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। अरे भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पहला बच्चा है क्या? हमारी दुआएं और हमारा आशीर्वाद पूरा है बेटी। लड़का हो चाहे लड़की, बधाई देने जरूर आऊंगी। और हाँ माँ जी, पूरे 21,000 लूंगी। लड़की होगी तो किस बात की बधाई? लड़का होगा तब ना बधाई दूंगी। लड़का होने पर बधाई दिया जाता है, लड़की पे नहीं। रुक दो रुक दो भैया, रुको रुको रुको, रुक दो रुक दो, उतरो। भैया हॉस्पिटल चलना है। चलो चलो, अरे बाप रे बाप, चलो। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? क्यों इतना मेरी गुड़िया रो रही है? चुप हो जा, मम्मा है ना यहाँ पे। सलमान रुक रुक रुक, इस मानूस को मेरे सामने मत लाया कर। कुछ गड़बड़ है अंदर। चलो ना दीदी, आपको भी लोगों के फड्डे में टांग अड़ाने की आदत है। यहाँ कोई नहीं है जिसमें ढक्कन लगाओगे। नहीं बेटा रुक तू। दूर रख मुझसे। मैं बोली थी ना, ये मैं पसंद नहीं करती इसको। दूर हटा मुझसे। माँ जी, बेटा या बेटी पैदा करना हम औरतों के हाथ में नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। इस घर में नहीं तेरे लिए कोई जगह है, नहीं तेरे बेटी के लिए कोई जगह है, समझी? माँ जी, अगर मुझे बेटी पैदा हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या कसूर है मेरा अगर मुझे बेटी पैदा हो गई है तो? मैं कुछ नहीं जानती। बेटी पैदा हो गई, सोची थी पोता होगा, घर में खुशियाँ मनाऊंगी, माता रानी का जागरण कराऊंगी, बधाई बजवाऊंगी। मेरा तो सारा सपना चकनाचूर करके रख दी। सारा सपना गया। माँ जी, आप बेटा और बेटी में इतना फर्क क्यों कर रही हैं? बेटा या बेटी, आखिर खून तो आपका ही है ना। नहीं चाहिए ऐसा खून मुझे, भान में जाइए ऐसा खून। लेकर अभी की अभी चले जाओ मेरे घर से। इस घर में कोई जगह नहीं है। सलमान, यहाँ भी वही नौटंकी चल रही है, बेटा बेटी वाली। दीदी, समाज में कैसे कैसे लोग हैं, समझ ही नहीं आता। लगता है इस बच्ची का जन्म भी हमारी किस्मत से ही हुआ है। हम ही पालेंगे इस बच्ची को। अरे पूरी कहानी तो सुन लेना सलमान, कि इस कहानी का एंड क्या निकलता है। चिंगारी दीदी, एंड तो साफ सुनाई दे रहा है। एक औरत दूसरी औरत को बोली तूने बच्ची पैदा की है। तो चल बेटा, एक नेक काम और कर देती है चिंगारी। आज ढक्कन लगेगा इसका। जा, निकल जा इस घर से। कोई जगह नहीं है तेरा इस घर में। माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी इस नन्ही सी जान को लेकर?
मैं नहीं जानती कहाँ जाएगी तू। जा मर जा, और इस बच्चे को भी ले जाके मार डाल। जा, चली जा यहाँ से, जा। सलमान, ये तो वही औरत है ना जो उस दिन रिक्शे पे मिली थी, और ये लड़की भी साथ में थी। हाँ दीदी, ये तो वही है जो उस दिन अस्पताल जा रही थी। क्या करने आई हो तू यहाँ पे? जले पर नमक छिड़कने। एक कल मुही ने बेटी पैदा की है, बेटा नहीं। कोई बधाई उधाई नहीं मिलेगा बेटी में। चले जाए यहाँ से। हमने सुना था एक कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है, लेकिन यहाँ क्या देख रही हूँ, एक औरत ही औरत की बैरी निकली। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो मैं बताऊंगी तुमको बाद में, पहले वो काम तो कर लूं जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। बहन, एक काम कर, तो ये बच्ची मेरे को दे दे। इसे पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर, अब बहुत ही लायक इंसान मैं बनाऊंगी इसको। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी अपनी बच्ची, इसे मैं ही पालूंगी। अरे दीदी ना, बला टल रही है अपने आप। इस पर बेटा पैदा करना, दे दे, फिर से पैदा करना बेटा। ए बुढ़िया, लगाम दे अपनी जुबान को, वरना ऐसा लगाम लगाऊंगी ना सारी जिंदगी बोलने को तड़पेगी तू। दीदी, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये। जब से ये नन्ही सी जान पैदा हुई है, इन्हें जरा सी भी दया नहीं आ रही इस पे। अरे दया तो इंसान के दिल में होनी चाहिए, लेकिन ये बुढ़िया क्या जानेगी इंसानियत और ममता क्या होती है। चल बहन, तू मेरे साथ चल, और इस बच्ची को मैं पालूंगी। हाँ हाँ, ले जा इन दोनों को अपने तरफ, गली गली घूम के तालियां बजवाना। ले जा। सुन बुढ़िया, अगर तू औरत नहीं होती ना तो तेरी ऐसी जगह ढक्कन लगाती मैं कि तेरे मरने के बाद भी वो ढक्कन नहीं खुलता। अरे हम हिजड़े जरूर हैं, लेकिन हमारी भी कुछ मर्यादाएं हैं। हम औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। अरे किस बात का गुरूर है तुझे? अरे तू भी तो एक औरत है, तू भी तो किसी एक औरत की कोख से जन्म ली होगी। क्या तेरी माँ ने तुझे पैदा होते ही फेंक दिया? अरे धिक्कार है तुझ जैसी औरत पे। चिंगारी दीदी, ये बुढ़िया तो औरत जात नाम पे कलंक है। 2 साल हो गए मेरी शादी को, और ये 2 साल मैंने कैसे बिताए ये सिर्फ मुझे ही पता है। और जब भी मैं अपने पति से कुछ कहती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की तरफदारी करते थे। बहन, आखिर आपके पति है कहाँ? मेरे पति 5 महीने से मुंबई रह रहे हैं, और जब से ये बच्ची पैदा हुई है एक बार भी नहीं आया इसका हालचाल पूछने। अच्छा, वो वहां मौज मार रहा है और यहाँ पे ये बुढ़िया तेरा खून चूस रही है। तू चिंता मत कर मेरी बहन, तेरे और तेरे बच्चे की खुशियों के लिए एक नया संसार तेरा वहां इंतजार कर रहा है। तू चल मेरे साथ। राज, जल्दी आओ, लेट हो रहा है। और हाँ, चाबी लेते हुए आना। आया। ये लो, बहुत परेशान हो जाती हो तुम। चले? चलो। हाय हाय हाय, अरे तुम दोनों की जोड़ी तो सलमान कटरीना जैसी लग रही है। चलो निकालो 500 रुपया। लो, आ गए मनुष्य लोग, अब सारा टाइम खराब जाएगा। ऐसे नहीं बोलते मोनी, ये लोग बहुत शुभ होते हैं, इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, इन्हें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। शुभ? और ये लोग? माय फुट। भगवान से दुआ करना बेटी कि तुम्हें हमारे जैसा जन्म ना मिले। हम किन्नरों की जिंदगी इस धरती पर बहुत मुश्किल होती है। हम ना 3 में आते हैं और ना ही 13 में। दीदी चलो कहीं और चलते हैं, छोड़ो ना। नहीं पहलवान, तू घबरा मत, आज मैं किसी के ढक्कन नहीं लगाऊंगी। मैं इन जैसे लोगों के बंद दिमाग के ढक्कन को खोलूंगी। और क्या बोला बेटा? मनहूस? सही कहा, हम मनहूस ही तो हैं। देखिए, इसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। अरे कोई जरूरत नहीं आपको इन लोगों से माफी मांगने की, ये लोग होते ही मनहूस हैं। सुन बेटा, हमारी कहानी आदि अनादिकाल से चली आ रही है। महादेव जी का जो अर्धनारेश्वर रूप था, वही रूप हमारा भी है। महाभारत में अगर हमारे जैसा शिखंडी नहीं होता ना, तो पांडव कभी नहीं जीत सकते थे।
द्रोणाचार्य की मृत्यु का जो कारण बना था ना, उसका नाम शिखंडी ही था और हम उसी बिरादरी से आते हैं। हमसे तो सारी दुनिया नफरत करती है, लेकिन हम उसी दुनिया के लिए उस ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। जानती हो बेटा क्या दुआ मांगते हैं? कि इस दुनिया में हमारे जैसा किसी और को बना के मत भेजना। मोनी, माफ़ी मांगो इनसे। मैं नहीं मांगने वाली इनसे माफ़ी। बेटा माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका क्या कसूर है? सारा कसूर तो हमारी किस्मत का है। ना तो हम नर में आते हैं और ना ही नारी में। हमारी ज़िंदगी मजाक जैसी है, सारा दिन हमारा मजाक उड़ाया जाता है। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं ना, और उनके घर जब बच्चा जन्म लेता है तो हम उसी बच्चे के लिए बधाई गीत गाते हैं, उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं भगवान से। और वही बच्चा जब बड़ा होके हम जैसे किन्नरों का मजाक उड़ाता है तो बहुत बुरा लगता है। एक बात बताऊं बेटा, अगर आधी रात का समय हो और सुनसान सड़क हो और उसी सुनसान सड़क पर हमारे जैसे किन्नर बैठे हो और दूर कहीं 4 लड़के भी बैठे हों और उसी वक्त कोई लड़की रास्ता भटक के आ जाए, तो वो हम किन्नरों के साथ बैठेगी, उन लड़कों के साथ नहीं, क्योंकि वो भी जानती है कि वो हमारे साथ सुरक्षित है। वो 4 लड़के उनके साथ क्या करेंगे उसे बखूबी अंदाजा है। दीदी पत्थरों से क्यों टकरा रही हो? नहीं पहलवान, आज मुझे बोल लेने दे। राजाओं और नवाबों के महलों में उनकी महारानियों की सुरक्षा के लिए और देखभाल के लिए हम किन्नर ही रखे जाते थे। बेटा, हम ना घर के होते हैं और ना ही घाट के। हमें मनहूस कहने से पहले उस घर में जाके पूछिए जहाँ हमारा जन्म होता है। बस एक अंग विशेष ना होने के कारण हम उनकी औलाद नहीं रह जाते। क्यों हमको निकाल देते हैं हमारे घर से? हम जबरदस्ती तो पैदा नहीं होते हैं ना। दीदी आपको रोते हुए देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमारे पैदा होने पर ना ही खुशी मनाई जाती है और ना ही मरने का मातम। जानती हो क्यों? क्योंकि हम इस समाज के लिए अभिशाप है, अभिशाप। सॉरी दीदी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। बेटा, एक सच्चाई और बताती हूँ मैं आज। हम लोग आपकी और आपके बच्चों की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगते हैं भगवान से, खुशियाँ मांगते हैं, और हम लोग अपने लिए मौत मांगते हैं कि हे भगवान ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से इस दुनिया से हमको उठा ले, हिजड़े नाम के नग से छुटकारा दिला दे। दीदी मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आप लोगों के बारे में ये सच्चाई पता ही नहीं थी। हाँ दीदी, हमें माफ़ कर दो, हमने आपका दिल दुखाया, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तुम लोगों को कभी भी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। हमेशा हंसते रहो, खेलते रहो तुम दोनों। दीदी ये मेरी तरफ से रख लीजिए। नहीं, ये लो मेरी तरफ से। खुश रहो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। और हाँ, इस पैसे को अपनी तिजोरी में रखना, क्योंकि हम किन्नर ऐसे किसी को पैसे नहीं देते। वो तो आज मेरा दिल भर आया। चल पहलवान।